देश का प्रधानमंत्री नफरत फैलाता है और पिछड़ों का आरक्षण खाने वाली भाजपा सरकार के साथ नीतीश कुमार बैठ के जाता है। एक तरफ आरक्षण भी ले रहे हैं, 5% आबादी नहीं है, 10% आरक्षण ले रहे हैं। यहाँ 60% ओबीसी की आबादी है, 27% आरक्षण। पेपर लीक कर दिया। जब पेपर लीक पे आवाज उठने लगी तो टीवी चैनल उस आवाज को दबा के ये कांवड़ियों वाली आवाज चला दिया। क्या जरूरत थी नफरत फैलाने की कांवड़ियों के बीच? मोदी, अमित शाह, योगी में दंगा हो रहा, झगड़ा हो रहा, सत्ता के लिए लड़ाई हो रही। सबका ध्यान हटाने के लिए, अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए गरीबों पर वार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह ये भी तो किसी संत धर्म का ठेका लिए घूम रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज दिल्ली में सामाजिक न्याय पथ की बैठक हुई। बहुत सारी मांगे हैं इनकी अपनी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं दान बहादुर यादव जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोगों ने आज यहाँ सामाजिक न्याय पथ की मांग की है, आप लोगों ने बैठक की, बहुत सारी मांगे की। क्या है आपकी मांगे? नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक और जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय पथ के बैनर तले कार्यक्रम रखा गया जो कि गैर राजनीतिक है। हमारी मांग ये है कि सरकार क्यों दलितों, पिछड़ों, वगड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के हक छीनने पे आमादा है। मेरा एक ही कहना है, सारे मंत्रालय हवाई अड्डे तक बेच दिए हैं, बेच दिया, अब रोजगार को ठेके पे दे रहे हैं, ये अन्याय है। पेपर होता तो पेपर लीक करा देते, ये अन्याय है। जिन्होंने सालों साल पढ़ाई की, पेपर लीक कर दिया। जब पेपर लीक पे आवाज़ उठने लगी तो टीवी चैनल उस आवाज़ को दबा के ये कांवड़ियों वाली आवाज़ चला दिया। अब कांवड़ियों की आवाज़ में असली आवाज़ दब गई। मतलब आप मेन मिस्ट्री मीडिया पे ही प्रश्न उठा रहे हैं? मैं प्रश्न तो मीडिया पे उठा रहा हूँ, उन अपराधियों पे उठा रहा हूँ जो सरकार में बैठे हैं। गलती वो करते हैं, मीडिया उसको छुपाती है। गलती सरकार करती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज समय अस्पतालों में, विद्यालय में, यहाँ तक कि प्रोफेसर ठेके पे रखे जा रहे हैं। 1 साल के लिए रख दिया, अगली बार कमीशन दोगे तो फिर भर्ती होगी। यही हाल अस्पताल में है। यही हाल केजरीवाल सरकार का भी है। डिफेंस में क्या किया? भर्ती किया, जो भर्ती हुए 1-2 साल बाद निकाल दिए। अब वो बेरोजगार घूम रहे। ये अंग्रेजों के ज़माने से तगड़ा क्रूर कार्यक्रम ये सरकारें सुनियोजित ढंग से चला रही हैं, और जो इसके पीछे बोलता है मीडिया उनके साथ है। बिकी बिकाई मीडिया जिसको कहते हैं। मंशा क्या होती है कि जिस तरह से जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दे रही है, मतलब ठेके पे रोजगार दे रही है, तो इनकी मंशा क्या है? इनका शोषण, सीधा सा शोषण है। लोग हरदम मेरे पंजे में रहें। आज 1 साल को ठेका दिया, अगली बार चापलूसी करोगे, हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाओगे। अगर टीचर यूनिवर्सिटी के, कॉलेजों के रेगुलर हो जाए तो आवाज़ उठाते हैं। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, उनकी आवाज़ दब गई। लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए, उनके अन्याय हो रहा उनके साथ उसकी आवाज़ देने के लिए, उनसे घूस लेके भर्ती किया जा रहा, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये अग्निवीर योजना पा जाओ। शहीद हो रहा है जवान, उस जवान के शहीद होने पर सम्मान नहीं दिया जा रहा। ऑफिसर नहीं आ रहे, नेता नहीं आ रहे। आखिर एक ही कुर्बानी, भारत का लोकतंत्र आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का स्पष्ट कहता है सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। ये भेदभाव क्यों? दूसरी चीज़ आरक्षण। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि वो लोग तो उठा रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ पहले जो 10% आरक्षण लिए हैं उसे छोड़ दें, समीक्षा में। एक तरफ आरक्षण भी ले रहे हैं, 5% आबादी नहीं है, 10% आरक्षण ले रहे हैं। यहाँ 60% ओबीसी की आबादी है, 27% आरक्षण। भेदभाव तो यहाँ भी है, हर जगह अन्याय। हम किसी से विरोध नहीं करते, हमारा विरोध उनकी नीतियों से, उनके इन कारनामों से है जिनकी वजह से समाज भ्रष्ट है। 10 साल हो गया सरकार को रोजगार नहीं दी। सरकार सबको तो सरकारी रोजगार दे नहीं सकती है। अरे कुछ को तो देती। 10 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाली, जो निकाली पेपर लीक हो गया। इसका मतलब अगर हिसाब लगाएं तो कोई भर्ती नहीं हुई। बच्चों से पैसे लिए गए, 1000-1500 फार्म भरा, रेल से उनके यात्रा किए, वहाँ से जब आए उनके रेल भाड़ा फ्री नहीं किया, कांवड़ियों को मेहमान की तरह खिलाते। और कांवड़िए, अभी कल कांवड़ियों ने जुट के दारू पिए थे और सड़क पे एक नया ऑटो तोड़ डाला, उन लोगों को मारा। तो ये अब चलो
क्या जरूरत थी नफरत फैलाने की कांवड़ियों के बीच? धार्मिक यात्रा है, सब धर्म को अपने धर्म को मानने का हक है। मुसलमान को गाली देके जो और अन्याय किए उनसे छुपाने का नाम लिखने से सर क्या समस्या है? आपका भी नाम है, हमारा भी नाम है, नाम आपके लिए एक पहचान बनता है। तो अगर कांवड़ यात्रा में नाम लिखते हैं, जो वो उस तरह के जो लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई नाम लिखने में समस्या क्या है? मेरा आपसे निवेदन है कि आप मार्केट में निकलिए, हर दुकान पे इतना बड़ा सर्टिफिकेट दुकान के किनारे लगा है, उसमें नाम, पिता का नाम, पता सब कुछ लिखा है। जब लिखा है तो फिर इसे लिखवाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बड़ा बड़ा लिखवाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सीधी सी बात है, ये जो पेपर लीक हुआ है इसको दबाने के लिए और मोदी, अमित शाह, योगी में दंगा हो रहा, झगड़ा हो रहा, सत्ता के लिए लड़ाई हो रही, सबका ध्यान हटाने के लिए, अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए गरीबों पर वार किया जा रहा है। अरे अपनी लड़ाई खुद लड़ो, इन गरीबों को क्यों लड़ा रहे हो? वो चुप बैठे हैं, वो बोल नहीं रहे, उनको गाली दी जा रही है। हालांकि ढाबा के जो लोग व्यवसाय करते हैं उनका कहना है कि इससे हमारा जो है काम भी प्रभावित होगा। नहीं, और आप तो वकील हैं कि किस तरह से आर्टिकल का उल्लंघन होता है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। धर्म में भेदभाव नहीं, छुआछूत, इनका पोस्टर लगाना छुआछूत पैदा करता है, जिसको कि अस्पृश्यता कानून ला करके समाप्त कर दिया गया है। इन सब की सज़ा भी हो सकती है, लेकिन चोर भी यही है, चौकीदार भी यही है, पहरेदार भी यही है, FIR नहीं लिखी जाएगी। और जितने अपराधी हैं जिन्होंने ये लागू किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन संविधान की शपथ लेकर किया है। इनकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संत होते हुए हमारे आदरणीय योगी बाबा जी, और दोनों ये भी तो महासंत हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह ये भी तो महासंत हैं, किसी संत धर्म का ठेका लिए घूम रहे। अयोध्या में कितना बड़ा डकैती डाला कि ज़मीन बेच के खा गए, और मंदिर ऐसा बनवाया कि सब टूट के ढह गया। इस भ्रष्टाचार से दिमाग नहीं हटा रहे। अवधेश ने संकेत दिया अयोध्या के कि अन्याय के खिलाफ जनता जाग रही है। उसी जनता को जगाने के लिए कि आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है मेन समस्या से। जैसे नौजवानों की आवाज़ है कि नीट परीक्षा जो है, इनमें जो घपले हुए हैं उन अपराधियों को जेल भेजा जाए, एक भी नहीं गया। जो छुटभइये हैं 2-4 को पकड़ के एक नाटक कर दिया कि हमने कार्रवाई की थी सिर की, उन पर बुलडोजर नहीं चले, उन पर नहीं चले, उनके घर नहीं गिरे। और उसके अलावा उन अधिकारियों को जो शीर्षस्थ बैठे हैं, लेकिन जब बुलडोज़र चलाया जाता है तब तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई बुलडोज़र नहीं चलाया जाना चाहिए। कोई ना बात, दोहरी राजनीति क्यों? अगर आपने बुलडोजर की नीति वापस नहीं ली है तो एक अपराधी पे चलाते हो, एक पे नहीं चलाते, बड़े अपराधी पे नहीं चलाते हो, निर्दोष पे चलाते हो। मतलब लिपापोती करते हैं। अरे लिपापोती नहीं, भेदभाव है। अच्छा। उसकी जाति देख करके बुलडोजर चलता है, उसका धर्म देख के बुलडोजर चलता है। अच्छा, अभी एक और फैसला आया है, सरकार ने ये फैसला किया कि RSS के ऊपर से बैन हटा लिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी उसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? RSS देखो, ये तो बैन हटा ले या ना हटा ले, पूरी सरकार RSS की इशारे पे चल रही। हमारा प्रधानमंत्री नतमस्तक होता है RSS की मीटिंग में। अभी तो सारे बुलाए गए हैं दिल्ली में, कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं, अपनी कमियां गिना रहे हैं। तो RSS से बैन हटे या ना हटे, इस समय सरकार RSS की है। नहीं, फिर भी सवाल ये बनता है कि एक सरकारी कर्मचारी, पहले ये होता था कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तब उस तरह के राजनीतिक संगठन में आ जा सकते हैं, लेकिन काम करते हुए जब आप कार्यपालिका के हिस्सा हैं और RSS की बैठकों में हिस्सा लेंगे तो क्या विचारधारा प्रभावित नहीं होगी? और वैसे लोगों के लिए उनका भाव नहीं बदल जाएगा जो RSS में नहीं जाते हैं? अगर कुछ लोग एक ऑफिस से नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो क्या उस तरह से विचार भेद पैदा नहीं होगा? उससे प्रतिबंध भले ही हटा लिया गया हो, उसकी नीतियाँ जो हैं वो देश हित में नहीं है। उनका मकसद ही देश हित के लिए नहीं बना है। वो RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं ना। मैं बताऊं, भारतीय राष्ट्रीयता की झलक उसमें कहाँ है? भारत के लोग धोती और लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं। वो तो जर्मन की टोपी, अंग्रेज़ों का हाफ पैंट, हाफ खाकी पहनते हैं।
तो उनके चेले हैं कि भारतीय संस्कृति के नुमाइंदे हैं? बताओ मुझे। वो उनके नुमाइंदे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद इनको छोड़ के गए हैं। इनकी मानसिकता गुलामों की थी, हम सबको गुलाम बना रहे। आरएसएस संगठन में जो लोग बैठते हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, इसका विरोध भी होना चाहिए, उन पे एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन एक्शन कौन लेगा? उसी लिए मीटिंग बुलाई गई है कि जो व्यभिचारी, उसी के हाथ में डोली की जिम्मेवारी। तो बचेगा कैसे? अब यहाँ बात आ गई, हम सामाजिक न्याय पथ का मिशन किसी के खिलाफ नहीं है। जो समाज में किसी जात, ये नहीं अगड़ों के साथ अन्याय होता, हमने कई आवाज़ उठाई है, विकलांगों के साथ, पढ़े लिखे। हमारा मकसद है, जब हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है, तो आप पहली बात तो हक छीनते हो और दूसरे हमारे लोगों को वो दूसरों से लड़ा देते हो। ये एक जागरूकता अभियान है कि हम जनता को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अन्याय हो रहा है, जागो, उठो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, अपने अधिकार की, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए मैदान में आओ। आज इसमें बहुत सारे एडवोकेट, डॉक्टर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूनियन के कई लोग, मेडिकल अस्पतालों की यूनियन के लोग और कई पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हुए, नौजवान भी हुए, महिला भी हुई। हमारा मिशन ये है कि इन्होंने इस देश की संस्कृति को तहस नहस कर दिया। जियो और जीनो दी हमारी संस्कृति थी। कह रहे न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखो कितनी नफरत है। देश का प्रधानमंत्री नफरत फैलाता है और पिछड़ों का आरक्षण खाने वाली भाजपा सरकार के साथ नीतीश कुमार बैठ के जाता है। हम ये कह रहे हैं कि हम जनता को बताना चाहते हैं कि जिसको वोट देते हो वो कहाँ जा रहा है, इसे देखो, उसे समझो कि हमारी लड़ाई मुसलमान पे आरोप लगाते हैं, करे मुसलमान पाकिस्तान जाए। मैंने इस पे कहा है, कई बार आवाज़ उठाई, आज आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि जब देश टूटा, दो टुकड़े में हुआ, तो उस समय जिसको जान प्यारी थी वो यहाँ से पाकिस्तान भाग गए और जिसे इस धरती में मिट्टी प्यारी थी वो जान जोखिम में डालने के बावजूद भी यहाँ रुके रहे। ऐसे ही पाकिस्तान में जिन्हें जान प्यारी थी वो भाग के, अडवाणी वगैरह है, जो है मोदी वगैरह है, सब वहीं से भाग के आए हैं, भगोड़ा हैं जो वहाँ से भाग के आए हैं। अब उन्हें आप कहोगे देशभक्त, वो अपनी मातृभूमि छोड़ के चले आए, यहाँ चले आए। और जो वहाँ पे हिंदू रह गए वो राष्ट्रभक्त हैं। मैं तो यहाँ के मुसलमानों को सल्यूट करता हूँ कि जान पे जोखिम थी तब भी हिंदुस्तान में रहे, सच्चे मुसलमान है। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दान बहादुर यादव जी को, जो कि आज दिल्ली में सामाजिक न्याय पथ की विचार गोष्ठी चली। इसमें कई संगठनों के लोग आए और ख़ास करके बहुजन समाज के लोग जो कि हर क्षेत्र में काम करते हैं यहाँ प्रस्तुत हुए और उन लोगों ने अपनी मांगें रखी है कि जिस प्रकार से आरक्षण जो है समाज में जिस तरह से हकमारी हो रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाए और सभी जगह जो ठेकेदारी जो प्रथा पर जो रोज़गार दिया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, मतलब संविदा पर जो काम दिया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसके लगातार शोषण बढ़ता जा रहा है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।